सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो पहले क्या होता था ना, जब भी मैच चलते थे तो यहाँ पर पूरी भाई गाड़ियों का जाम लग जाया करता था। मतलब ये मान के चलिए कि पूरी नमस्कार थे, ये पूरी की पूरी रोड भाई बाइक से कार से भर जाया करती थी। तो फिलहाल अभी हमें देखने को मिल रहा है अपनी ग्राम सभा सुहागोट के लिए बहुत ही मजबूत रास्ता, पक्का सीमेंटेड है भाई। मज़ा आ गया, मंत्रमुग्ध हूँ मैं। वैसे तो ये वाला वीडियो मैं पहले बनाना चाह रहा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, समय का अभाव है भाई। आपको पता है मैं बीटीसी मेंबर का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल हो गया। कहते हैं ना कि भाई जब इंसान को टाइम होता है तभी भी चीज़ें भी होती हैं। तो बहुत अच्छा रास्ता है। आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल में जो पहला वीडियो था तो मैं बाइक वहाँ तक ले गया था, फील्ड तक। तो आपने देखा होगा मैं अपनी डिस्कवर बाइक सुहागोट ग्राउंड तक ले गया था। अच्छा लगा क्योंकि जिन दिनों ना मैं यहाँ मैच की रिकॉर्डिंग करता था तो पैदल जाया करते थे बाइक को चौराहे पर रुका के। तो वहाँ पर क्या होता था कि मतलब जाम टाइप की समस्या आती थी। तो आप देखिए क्या बात है, कितना ब्यूटीफुल सा रास्ता बनाया गया है। जिसने भी बनाया है कि भाई अगर वो उठता है किसी पद के लिए तो वो जीते भारी से भारी बहुमतों के साथ। भारी से भारी बहुमतों के साथ जीते, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा रास्ता है। आने वाले समय में दोस्तों जितने भी टूर्नामेंट हमारी ग्राम पंचायत सुहागोट में होते हैं तो अग्रसर भूमिका रहेगी आपके भाई की। बीच में कमेंट आते थे कि भाई फुटबॉल मैच नहीं आ रहे हैं, तो बीच में आप समझ सकते हैं ना स्थिति आपके भाई की मार पड़ी है और ज़ोरदार पड़ी है, तो उसके हिसाब से थोड़ी शेयर डाउन हो गई थी। आप समझ सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितना खूबसूरत है भाई अपना ग्राम सुहागोट का फील्ड। मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान जब यहाँ आता है। मैंने गौर किया जितने भी मैंने यहाँ फुटबॉल मैच रिकॉर्ड किए ना, तो भाई साहब वो इस मैदान की भी खूब सारी तारीफ़ें कर रहे थे। हालांकि उस समय कच्चा रास्ता था, उसके बावजूद भी खैर छोड़ो, आज हमें पक्का रास्ता देखने को मिल रहा है, सीमेंटेड बिल्कुल। तो उससे हम ये उम्मीद लगा सकते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में जिसने भाई ये सीमेंट का रास्ता बनाया है, अगर वो चुनावी माहौल में आते हैं, वो किसी पद के लिए लड़ते हैं, तो उनको भारी से भारी बहुमत से जिताएं, क्योंकि हम लोगों की दुआएं हैं, मेरे जैसे गरीब की और आप जैसे लोगों की जो मुझे देखते हैं। साथ मैंने आपसे वादा किया था कि अगली अपडेट दूंगा। तो मुझे पहले जैसा पैर चाहिए जो झंझनाहट नहीं करता था, क्योंकि जब से मेरे को मारा है अपराधी ने, पैर मेरा किसी टाइम सुन्न हो जाता है। मुझे अपने बच्चे के मन में डर नहीं चाहिए, क्योंकि अब जब घर जाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि पापा टाइम से आया करो। मुझे अब अपनी बीवी के मन में ये खौफ नहीं चाहिए कि आप फ़ोन करते रहा करें, कहीं आपको कोई मार तो नहीं रही रहा। मतलब एक मानसिक प्रताड़ना जो होती है ना, मैंने वो झेली है दोस्तों, और बहुत गंदी तरीके से झेली है, ये मान के चलिए आप। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। कहते हैं कि शरीर की चोट से ज़्यादा जो घाव देती है वो मानसिक पीड़ा देती है। तो मुझे वो दिन लौटा दे अपराधी, जो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जाते हुए वक्त को कोई रोक सके ऐसा कोई है ही नहीं धरती में। जिस दिन मांडवली के लिए आए, मांडवली कहते हैं मुंबईया भाषा में समझौते को, अपराधी अपने साथ 4 या 5 जनों को लेके आया। तो 4-5 जने जो भी हैं वो भी ये वीडियो देख रहे हैं,
मैं उनका नाम कभी भी नहीं लूँगा, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। शायद अपराधी ने उल्टा सुल्टा पाठ पढ़ा के उनको बुलाया हो। तो उसमें से कुछ एक बड़े पद में भी हैं, उनके बड़े नाम भी हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि गलती करने के बाद भी अगर इंसान ये कहे कि ले भाई इतना पैसा पकड़, अपना इलाज कर, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने कुछ क्षण पहले कहा है वो मुझे लौटा दें। मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। चुनावी माहौल है, बीडीसी मेंबर के लिए मैं उठ रहा हूँ अपनी ग्राम पंचायत शिवाकोट से। आपका आशीर्वाद रहा तो जीतूंगा भी। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है जीत जाऊँ। खैर, ये रही पॉलिटिकल बातें। जैसे कि अभी हमने देखा कुछ समय पहले धारचूला में एक मर्डर हुआ। हालांकि उसके अपराधी पकड़े गए हैं 1 आध दिन पहले ही। अगर आप सोचिए, अपराधी विमल पाल का मर्डर कर देता, वो जांग में ना मार के, सीने में ना मार के, हथेली में ना मार के, अगर मेरे सर में डंडा मार देता, वो तो आ गए अगल बगल के दुकानदार जिन्होंने रोका, वरना वो अपना धैर्य खोने के बाद अगर मुझे एक ही डंडा सर में लगता, क्योंकि मेरे अंगूठे में चोट तभी आई जब मैंने उसके डंडे को रोका यूँ, तो मेरे थंबे में चोट आई। अगर मान लीजिए मैं इतना सक्षम नहीं होता कि मैं उसके वार को रोक सकूं ऐसे, तो शायद आज मैं किसी अस्पताल के आईसीयू में होता, या सर में गंभीर चोट आई होती, किसी बड़े अस्पताल में कोमा में होता, या शायद इस दुनिया में नहीं होता। तो क्या अभी भी समझौता करने के लिए वो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ मेरे सम्मुख आता? देखिए, जो समझौता करने आए मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, लेकिन मैं उन लोगों से इतनी गुजारिश करूँगा कि आगे से आप लोग अपराधी का साथ ना दीजिए तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर बात बढ़ेगी तो कोर्ट में फिर आप लोगों का नाम लेने के लिए मैं मजबूर हो जाऊँगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अनर्थ ही किसी का नाम लूँ, क्योंकि जिसने मुझे मारा है उसको तो जेल होनी है, ये पक्का है। और जो भी कच्चा चिट्टा है भाई, वो भी खुलना है, बस 1 तारीख कोर्ट में लग जाए। तो दोस्तों, बस ये है कि ज़िंदगी बिल्कुल ओपन है। हल्द्वानी में गया इलाज करने के लिए, वो मैंने दिखाया। राम मूर्ति गया बरेली, वो मैंने दिखाया। डिस्ट्रिक्ट में गया पिथौरागढ़, वो मैंने दिखाया। आगे भी जो भी होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। बस इतना आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के जो कमेंट आते इतने प्यारे प्यारे, उससे मुझे बूस्ट मिलता है, उससे मुझे ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है लड़ने के लिए, आगे के लिए। लड़ाई अब मान और सम्मान की है। कमेंट आते हैं बिकना मत, वकील हम करेंगे। दोस्तों, मुझे मेरी बाइकें बेचनी पड़ जाएं, दोनों की दोनों, एक डिस्कवर एक एवेंजर, लेकिन फिर भी मैं वकील करके आपका आशीर्वाद लेके, ऊपर वाले की कृपा लेके ये केस जीतूंगा और अपराधी को जेल डाल के दिखाऊंगा। इसी के साथ दोस्तों, बस अभी तक की जो जानकारी थी इतनी ही थी। रखिए अपना ख्याल, मैं भी रख रहा हूँ, और आपका आशीर्वाद है तो सेहत में भी धीरे धीरे भाई सुधार आ रहा है। बस इसी टाइम ये पैर झन हो जाता है, छाती में दर्द होता है। खैर, दवाई खाऊंगा, व्यायाम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।